इस वीडियो में किसी भी प्रकार की एडिटिंग नहीं होने वाली। मैं चाहता हूँ बस आप मेरी आवाज़ सुने। आज हम बात करने वाले हैं कमजोरी के ऊपर। कमजोरी अकेले नहीं आती, ये अपने साथ दुख, दर्द, हीन भावना, नफरत और जलन लेके आती है। कमजोर होना कोई गलत बात नहीं है, कमजोर ही रहना गलत है। और सच बोलूं तो कमजोरी में ही तुम्हारी मानसिकता की परीक्षा होती है और पता चलता है कि तुम्हारी भूख कितनी बड़ी है अपने लक्ष्य के प्रति। आधी चीजें तो तभी कमजोरी को खत्म कर देती हैं जब आपको पता चलता है आप कमजोर हैं। पर आपको नहीं रहना, आपको ताकतवर बनना है और आप बनने के लिए अपनी कमजोरियों पर काम भी करते हैं। और धीरे धीरे कमजोरी की नस्ल को उस दीनहीन, सताई हुई और हारी हुई सोच को ही अपने अंदर से खत्म कर देते हैं। आप उस सोच के प्रति और कमजोरी के प्रति जिंदगी से जंग छेड़ देते हैं कि अब से मैं ऐसा नहीं रहूंगा। पर ऐसे कहने से नहीं होगा। जिंदगी ने आपको कितना तोड़ा है इससे पता चलेगा। और आपको जिंदगी ने सच में तोड़ा है और फिर भी आप हाथ में हाथ रखकर वक्त का इंतजार कर रहे हैं, तो सच मानिए वो वक्त कभी नहीं आने वाला। क्योंकि वक्त हमेशा वक्त उन्हीं को देता है जो खुद को वक्त देते हैं। अगर आप अभी भी नहीं सुधरे तो आप वही कमजोर रह जाएंगे जो बस कोसता है, कभी सरकार को तो कभी माँ बाप को तो कभी भगवान को, कि मुझे ऐसे घर में क्यों पैदा किया, जबकि उसे कमजोरी को दूर करना था। और उसने क्या किया, उसने ताकत को पाने की भूख को ही खत्म कर दिया। और ऐसे इंसान से कोई रिश्ता नहीं रखता जो बस दोष देता है लोगों को, हालातों को। और ये भावना तब खतरनाक हो जाती है जब वो देखता है कि उसकी उम्र का या उसके साथ का इंसान आगे बढ़ रहा है, उससे ये देखा नहीं जाता और वो कोसता है, गाली देता है। वो उसे अपने स्तर पर लाना चाहता है ताकि वो अपनी कमजोरी को छुपा सके, ये बता सके दुनिया को कि हम दोनों समान हैं। पर वो ऐसा नहीं कर पाता और उसकी बुराई करता है, उसकी गलतियां, कमियां और उसके हालातों को जिम्मेदार बताता है उसकी सफलता का। और ऐसा इंसान बस दोष ही देते रह जाता है और खत्म हो जाता है किसी कमजोर शावक के जैसे, जिसे शेर बनना था, करना था शिकार और पानी थी वो चीजें जिसका हकदार था वो, बनना था वो राजा जो वो होने को आया था। पर उसने क्या किया, कुछ नहीं, वक्त का इंतजार करता रहा और बस करता रह गया। सही मायने में मैं बताऊं तो मैं कमजोरों से नफरत नहीं करता, मैं कमजोरी से नफरत करता हूं, उस दीनहीन सोच से नफरत करता हूं जो इंसान को खोखला कर देती है। और इस कमजोरी से नफरत करने वाली मेरी सोच को और मजबूत किया सोलो लेवलिंग के उस शानदार डायलॉग ने, जो आपको सोचने पर मजबूर कर देता है कि कमजोरी आखिर क्यों बेकार है और कमजोरी की क्या इज्जत है। उन्होंने ये देखा क्योंकि मैं कमजोर था, उन्होंने मेरी कमजोरी का मजाक उड़ाया। मैं खुद से बहुत शर्मिंदा था। अगर तुम ताकतवर हो, बेइंतहा ताकत रखने वाला हर हालात से निपट सकता है। कमजोर इंसान डरने और बेसहारा खड़े रहने के अलावा कभी भी एक ताकतवर इंसान के खिलाफ कुछ नहीं कर सकता। कमजोरों का हमेशा मजाक उड़ाया जाता है। भले ही आप में समझ हो, आप अक्लमंद हो या चाहे रहमदिल हो, लेकिन जब भी ताकतवर से सामना होगा तब कुछ भी काम नहीं आएगा। रहमदिली मुझे नहीं बचाएगी, इसलिए मैं ताकतवर बनूंगा और इसलिए मैं यहाँ तक आया हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि आप कमजोर नहीं रह सकते, ये पूरा आपके ऊपर है कि आप रहना चाहते हैं या नहीं। अगर रहना चाहते हैं तो रहे उन कमजोरों के जैसे जिन्हें कोई नहीं पूछता, अच्छे हालात होकर भी मनोरंजन के पीछे भागते हैं और खुद से भागने के लिए नशों और अश्लीलता जैसी खोखली चीजों की ओर दौड़ते हैं। आपको क्या करना है ये मुझसे ज्यादा आपको अच्छे से पता है, क्योंकि इस दुनिया में सबसे ज्यादा आप खुद को जानते हैं। बस आपको खुद के अंदर झांकना है और पूछना है कि आपको कमजोर बनना है या ताकतवर। अंत में तो ये जिंदगी आपकी ही है और फैसला भी।